ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 14 अप्रैल 1994। आज की अव्यक्त महावाक्य स्नेह पर है कि आप बच्चों को स्नेह का रिटर्न देना है। स्नेह का रिटर्न क्या है? बाबा के सामने जो भी सभा बैठी है, बाबा बात कर रहे हैं कि आप बच्चों से अगर ये पूछा जाए कि आप निरंतर योगी हो, धारणा स्वरूप हो, अगर ये पूछा जाए कि आप बच्चे निरंतर सेवा करते हो, तो उसमें आप सब सोचेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि निरंतर स्नेही हो, तो स्नेह में सब पास हैं। लेकिन स्नेह का अर्थ है पास रहना और पास होना। कोई परिस्थिति आए तो उस समय अपने आप को पास विद ऑनर फील करना, इसमें बाबा ने कहा भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बातों की बजाय बाबा को देखो। संकल्प, बोल और कर्म में व्यर्थ की अविद्या हो जाए। इसमें अर्जुन समान बनो। अर्जुन जो ओटे सो अर्जुन। जो बाबा ने सिखाया उसको धारण करना। बहुत ही गुह्य बात आज बाबा ने स्नेह की परिभाषा में बताई कि अगर सचमुच बाबा से प्यार है तो क्या उसमें आप अपनी कमजोरियों को स्वाहा करने के लिए तैयार हो? और उसके लिए चाहिए दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा में हमेशा सफलता है। कई बच्चे कहते हैं कि प्रतिज्ञा तो बहुत बार कर ली। ऐसा कह के ढीले नहीं होना और ना ही कमज़ोर आत्माओं को साथी बनाना। हमेशा शक्तिशाली संग में रहना और दृढ़ प्रतिज्ञा से सफलता को प्राप्त करना। अगर सचमुच बाबा से प्यार है तो जो भी कमी कमज़ोरी है उसको समाप्त करो। नहीं तो व्यर्थ की बातों में यथार्थ को भूल जाते हैं। यथार्थ को भूल जाते हैं तो व्यर्थ के जोश में आ जाते हैं। जो जोश है वो होश को समाप्त कर देता है। यथार्थ का होश नहीं रहता। तो यहाँ बाबा ने सावधान भी किया और साथ साथ मुलाकात में बहुत सुंदर धारणा मूर्त बातें कही। एकाग्र होकर सुनेंगे। स्नेह का रिटर्न, स्वयं को टर्न करना, परिवर्तन करना। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज़्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। चारों ओर के सभी स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। कैसे समा जाते हैं? जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सब आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से, मन से, दिल से बाबा के समीप लाती है। ये स्नेह की उड़ान क्या क्या करती है, अच्छे से डायरी में नोट करेंगे और अपने आप को चेक भी करेंगे। स्नेह की उड़ान सब बच्चों को तन से, मन से, दिल से बाबा के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाबा के समीप लाता है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है। लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे हैं तो सही। निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे? लक्ष्य तो है ही। लेकिन जब पूछेंगे
निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी। बाबा के स्नेही हो, बाबा से प्यार करते हो तो क्या कहेंगे? हाँ जी। स्नेह में सब पास हैं। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है ना। डबल विदेशी, भारत वाले सब पास हैं। पास नहीं होते तो पास नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है पास है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो सभी तीनों में पास हो, पास करना सहज है ना। पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज है। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है और पास करना इसमें नंबरवार है। ध्यान से समझेंगे, बाबा के पास रहना इसमें तो आनंद ही आनंद है, लेकिन पास करना, परिस्थितियों को सहज भाव से पार करना, इसमें नंबरवार है या नंबर 1 है। देखो नंबर 1 नहीं कहते, सभी चुप हो गए, माना समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना ही है। जैसे पास रहना सहज है, जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। ये तो पक्का निश्चय है, पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय है ना। दूर बैठे भी सब नज़दीक होना, दिल तख्त पर है, कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नशीन है। सबसे नज़दीक नैन है और दिल है, सबसे नज़दीक नैन है और दिल है। आप सब ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नैनों में नूरे रतन बनकर समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि की याद ज़्यादा दिलाता है। अंत आदि की याद ज़्यादा दिलाता है, आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता। तो अंत नहीं, आदि है, तीव्र गति के उड़ान की आदि है, जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? कितनी तेज रफ्तार है। आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक ना पकड़ सका ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है, और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो। चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी क्या है? सोचा और हुआ। अंडरलाइन करेंगे, तीव्रता की निशानी क्या है? सोचा और हुआ। ऐसे नहीं कि सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हों। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल दिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है, जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। और कुछ समय के बाद जब होश आता है तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब होश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को, जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सब बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। नोट करेंगे अपना अभ्यास का कार्य, व्यर्थ से इनोसेंट बनो,
अविद्या बनो। जैसे जब आप आत्माएं सत्युगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो। जब आप सत्युग में थे, महान आत्मा थे, व्यर्थ से परे थे, ऐसे अपने सत्युगी संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज अनुभव होगी और कराएंगे, औरों को भी अनुभव कराएंगे। व्यर्थ से मुक्त होंगे तो दिव्यता की अनुभूति कराएंगे। अभी तक ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। पुरुषार्थ चल रहा है ऐसा नहीं, लेकिन मैं अच्छा पुरुषार्थी उड़ रहा हूँ। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बना के रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। अल्पकाल के सहारे जो बनाकर रखे उन्हें छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं, इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कार, चाहे परिस्थितियों को जो किनारे बनाए हैं, सब अल्पकाल के दिखावा मात्र, धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार हैं। कितनी मीठी मीठी बातें बना दी। जो बातें नहीं बनाओ तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में एक दो से होशियार है। ना बातें बनाओ, ना बातें देखो, ना करो, लेकिन क्या करो? ना बातें देखो, ना बातें बनाओ, ना बातें करो। क्या करो? बाबा को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती है तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी बड़ी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देते जो सुनते बाप को भी हंसी आती, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आप सब सेवा के निमित्त हो। अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो हो और माइट आप हो। बोलने वाले और आपके स्थान पर बाबा की बातों को सुनाने वाले, शब्द नाद करने वाले दूसरे हों, आप माइट देने वाले हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो, सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देखकर घबराओ नहीं, अच्छे से नोट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। बादलों को देखकर घबराओ नहीं, बातें ही बादल हैं। सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो, सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स, आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदा काल के लिए। बाप दादा अब ऐसा ग्रुप चाहते हैं जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा, बॉडी कॉन्शियस का नहीं,
मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मुझे देखकर और करेंगे। तो जो ओटे सो अर्जुन जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन अलौकिक जन, ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। बातों को नहीं देखें, दूसरों को नहीं देखें, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलौकिक जन। संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो, इसको कहा जाता अर्जुन अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा। जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूँ। फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आए, क्या करें, हो जाता है, सरकमस्टांसिस ऐसे हैं, मदद नहीं मिलती, दुआएं नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ। 1-2 मास चाहिए व 1 वर्ष चाहिए, जो भी ग्रुप आए उनसे पूछना, फिर रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर आता है। जो भी निमित्त होते हैं उनका वाइब्रेशन जरूर फैलता है, वाइब्रेशन जरूर जाता है। पदम गुणा पुण्य भी मिलता है, पदम गुणा निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे, टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है, लेकिन जिम्मेवारी भी फिर इतनी है। इस वर्ष में नवीनता दिखाओ, ये नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके। यहाँ बाबा ने अच्छे से बच्चों को पक्का कराया कि ये शब्द भी नहीं कहना क्या करें, हाथ तो बहुत बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। ऐसे संकल्प ना सूक्ष्म में आए ना औरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ये वाइब्रेशन भी कमज़ोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमज़ोर संकल्प नहीं करो, उसको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं, और पालना करने में कितना समय लग जाता है। मिटाने में मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते हैं। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो, उसके लिए भी शुद्ध संकल्पों का घेराव छत्र छाया बन जाए। शुद्ध संकल्पों में बहुत ताकत है, उसका ऐसा घेराव बनाओ कि वो घेराव छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष देखो। शुद्ध संकल्प में कितनी ताकत है, वो क्या कमाल कर सकता है, वो इस वर्ष अनुभूति करो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडवों के तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ख़त्म कर देता है, तो संकल्प संकल्प को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, करता है। लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी स्वयं भगवान है। विजय का तिलक सदा है ही। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड में कम समय में कट कर दो, सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को कट कर दो। शुद्ध संकल्प से समाप्त करो तो सर्व के शुद्ध संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ये नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं। ये भी व्यर्थ वायुमंडल कमज़ोर बनाता है। होना ही है, ये दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, पहले स्वयं के ऊपर अटेंशन। स्वयं का अटेंशन टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है? कोई कहिए तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, ये नहीं सुनो। इसमें कमज़ोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो 1-2 में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी है ना, सबसे बात की ना, ये भी बाबा का स्नेह है, स्नेह की निशानी है। स्नेही की कमी नहीं देख सकते, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है, तो स्नेही संपन्न
संपूर्ण समान देखना चाहते हैं, तो सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से जरूर कहते हैं। बाप दादा तो सबका सुनता है। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं, बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दें। रूहान करते हैं बच्चे, बाबा ने हमें इतना प्यार दिया, निस्वार्थ प्यार दिया, तो उस प्यार का रिटर्न क्या दें। क्योंकि क्या से क्या तो बन गई ना, कोटों में कोई तो बन गई ना, कोई में कोई नहीं बने, तो कोटों में कोई तो बने हो ना, इसमें सब पास हो। बाप रिटर्न में क्या चाहते हैं? रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना। बाबा के स्नेह का रिटर्न अपने को टर्न करना, मतलब परिवर्तन करना। समझा? बस यही स्नेह का रिटर्न है। ये तो कर सकते हो ना। स्नेह के पीछे ये नहीं कर सकते हो क्या? मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज है, अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे ये त्याग है या भाग्य है। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो। शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। पांचों ही सिर उतारेंगे या एक दो रखेंगे? थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे, चलो 5 नहीं 6 दिखाते हैं ना, बेसमझी का, वो रखेंगे क्या? अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को, साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही, स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा एवन के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हर बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे, साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खात्री जीवन में समा जाए और सब बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे, साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खात्री जीवन में समा जाए और सब बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। स्वमान में रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। आज हम सब बाबा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे। हम बातों को ना तो देखेंगे ना चिंतन करेंगे, एक बाबा को ही देखेंगे। मैं अर्जुन हूं, जो ओटे सो अर्जुन। मुझे अव्वल नंबर में आना है। सोचा और किया, दृढ़ता संपन्न संकल्प करेंगे, व्यर्थ से मुक्त रहना है। बाबा के प्यार का रिटर्न स्वयं को टर्न करना है।
जो बाबा को अच्छा नहीं लगता, उन कमजोरियों को स्वाहा कर देना है। बाबा से रूहान करें, मीठे बाबा, जो आपको पसंद है हम वही करेंगे। आपके स्नेह में अपनी कमजोरियों को कुर्बान करेंगे। बाबा के स्नेह में बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम